बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पीर पंजाल से एक खुशी की खबर है। फार्मर MLA सुरनकोट जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने जा रहे हैं। उम्मीद है कि कल वो पार्टी हेडक्वार्टर पर के आला नेताओं की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं। सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक ये बात तय हो चुकी है कि चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में ज्वाइन करेंगे। और वहीं मियां साहब लारवी जो है उनकी वजह से ही चौधरी मोहम्मद अकरम नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ सुरनकोट में बल्कि पूरे पीर पंजाल में काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जिनका ख़ानदान काफ़ी अरसे तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुंसलिक रहा, 2014 में चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने नेशनल कांग्रेस की सीट से इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत दर्ज की। पहली बार 2014 में चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के इख्तलाफात इंडियन नेशनल कांग्रेस से सामने आए जब टिकट को लेकर कुछ मसला हुआ। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनकी सपोर्ट की और जब 2023 में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कहा, बहुत सारे अलग अलग नेताओं के साथ चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन ये जो सफ़र था गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चौधरी मोहम्मद अकरम का, वो बहुत देर तक नहीं चल सका, क्योंकि पीर पंजाल के लोग ये नहीं चाहते थे कि चौधरी मोहम्मद अकरम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के साथ रहें। और देर तक उनका जो है वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी भी रैली में गुलाम नबी आज़ाद साहब की में चौधरी मोहम्मद अकरम नज़र नहीं आए। उसके बाद क़ियास आराइयाँ ये लगाई जा रही थी कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को छोड़ दिया है, वो बाद में सच साबित हुई। और पिछले कई अरसे से सुरनकोट में वो अलग अलग लोगों से मीटिंग्स कर रहे थे अकरम साहब, और लोगों की राय ले रहे थे कि क्या मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी चाहिए। और सुरनकोट के लोगों ने या पीर पंजाल के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने अब तय कर लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो अपने आने वाला सियासी कैरियर को शुरू करेंगे और इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत फ़ायदा होगा। और वहीं मियां अल्ताफ़ साहब लारवी के ही कहने पर या उनकी वजह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मियां अल्ताफ़ साहब जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से MP का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी जो है वो 80 से 90% चांसेस बताए जा रहे हैं कि मियां अल्ताफ़ साहब वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं, क्योंकि मियां अल्ताफ़ साहब के मुकाबले में कोई ऐसा कदावर शख्सियत या कदावर नेता तो नहीं है। कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब इस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से, और मियां अल्ताफ़ साहब के आने के बाद उन्होंने भी अब चुप्पी इख्तियार की हुई है और ये कह रहे हैं कि 17 या 18 के बाद हम अब फाइनल डिसीजन देंगे कि हम इस इलेक्शन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं। वहीं महबूबा मुफ्ती जो हैं उनको भी काफ़ी होल्ड हासिल है अनंतनाग में, लेकिन मियां अल्ताफ़ साहब को राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और बाकी इलाकों में काफ़ी पकड़ है। उम्मीद है कि मियां अल्ताफ़ साहब या मुमकिन है कि वो ये सीट जीत जाएं। और चौधरी मोहम्मद अकरम जो है उनके आने से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और पूरे पीर पंजाल को नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।